हे गाइस, इस वीडियो में हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, कौन इशू करता है और कितना इसमें हमें रिटर्न मिल सकता है और इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, इसके क्या एडवांटेजेस है, कैसे ख़रीदा जाए, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नाम से ही पता चलता है कि ये गोल्ड रिलेटेड है और हमारे इंडिया में कल्चर है कि हम सालों से गोल्ड को एक सेफ़ अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। हम छोटी छोटी ज्वेलरी खरीद के जमा करते हैं ताकि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा रिटर्न देगा, कभी ज़रूरत के टाइम हम इसे बेच सकते हैं, राइट। तो ये है फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स लेके आई है, जैसे कि डिजिटल गोल्ड हमने हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें मेनली ऐसा कुछ बड़ा रिस्क नहीं होता क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं और ये जो बॉन्ड है ये साल में अलग अलग सीरीज़ में आते हैं, जैसे 3-4 दिन के लिए एक सीरीज़ ओपन रहती है। इन दैट पर्टिकुलर टाइम हम इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने गोल्ड का एक हिस्टोरिक चार्ट दिया हुआ है जहां 2012 में गोल्ड का रेट 30,000 के आसपास था। अभी 10 साल बाद 2022 में गोल्ड का रेट 50,000 प्लस है। तो गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें डाइवर्सिफाई करने के लिए हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए गोल्ड, और इसका रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा होता है। कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के हमारे दो पर्पस हो सकते हैं कि एक हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदते हैं और एक हम यूज़ करने के लिए ख़रीद रहे हैं। हमें वो गोल्ड पहनना है, गिफ्ट करना है, शादियों में ख़रीदना है, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो आपको फिज़िकल गोल्ड ही ख़रीदना है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीद रहे हैं तब आप डिजिटल मोड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इन दैट केस आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप इन्वेस्ट करने के लिए ले रहे हैं तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में करें रेदर देन फिजिकल गोल्ड में। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल गोल्ड और ये डिजिटल मोड जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है कि आपको गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए रेदर देन बाइंग अ गोल्ड ज्वेलरी। तो अब देखते हैं कि इनमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको मिनिमम 1 ग्राम इन्वेस्ट करना होता है, जिससे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो मिनिमम आपको 1 यूनिट खरीदनी पड़ेगी और मैक्सिमम आप 4 kg तक का गोल्ड पर ईयर खरीद सकते हैं। और वहीं अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्हें 20 kg तक अलाउड है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट हर साल कुछ सीरीज़ लेके आती है, कभी कभी 8 से 10 सीरीज़ भी आती है। उस डेट्स में आप इस गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैच्योरिटी की बात की जाए तो इसमें लॉक इन पीरियड है 8 इयर्स का, बट 5 साल के बाद आप इसको विड्रॉ करा सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 साल के बाद अपना पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। और अगर आपने ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स डीमैट फॉर्म में लिए हैं तो आप इसे 5 साल से पहले भी सेल कर सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेडेबल होता है, आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके इसे सेल कर सकते हैं। बट पहले सेल करने में सिर्फ इतना सा होता है कि इस पर कैपिटल गेन लग जाता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि टैक्सेशन कैसे होता है और क्या रिटर्न्स होते हैं इसमें। तो अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ये क्यों लेके आई ये वाली स्कीम कि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक फिज़िकल गोल्ड ना खरीद के डिजिटल गोल्ड की तरफ मूव हो, क्योंकि क्या होता है कि जो गोल्ड है वो हमें दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट करना होता है, तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट होता है। अगर हम कुछ हद तक अपने इंपोर्ट्स कम कर पाएंगे तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि 2015 में गोल्ड बॉन्ड स्कीम स्टार्ट हुई है, तब से लेके अभी तक गवर्नमेंट ने 38,000 करोड़ रुपीज़ के गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं। तो काफ़ी टन से हमारा गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ है, तो वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है कुछ हद तक। तो अब हम बात करते हैं कि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर हम फिज़िकल गोल्ड ख़रीदते हैं, ज्वेलरी ख़रीदते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सेफ्टी और सिक्योरिटी का रिस्क होता है कि वो चोरी हो सकता है, आपसे कभी गुम हो सकता है, और या तो फिर आप लॉकर्स में रखाते हैं, उसका रेंट आपको देना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा। सेकेंड फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपने ज्वेलरी ख़रीदी है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपने बिना मतलब उसमें मेकिंग चार्जेस पे किए हैं, तो वो आपका वेस्टेज ही है, इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और कुछ बड़े ज्वेलर्स तो 30% तक भी मेकिंग लेते हैं। अगर आपने 2 बार उस ज्वेलरी को बाय एंड सेल कर लिया तो आपकी पूरी गोल्ड वैल्यू उसमें चली जाती है।
लेकिन यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका कोई मेकिंग चार्ज लग ही नहीं रहा। और जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आप जीएसटी भी पे करते हैं, तो यहाँ जीएसटी का भी आपको क्लियर फ़ायदा है कि आपका उतना पैसा सेव हो रहा है। और इसमें दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपको कोई इसमें चीट नहीं कर सकता कि कोई आपको 22 कैरेट का गोल्ड बोल के 18 कैरेट बेच दे जिसमें कि प्योरिटी कम होगी। यहाँ प्योरिटी की भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो आपको 999 प्योर गोल्ड देती है, प्योर गोल्ड की वैल्यू पे ही आपको चार्ज करते हैं और उसी वैल्यू पे जब मैच्योर होगा आपको पैसे मिलेंगे। और अगर आप इस गोल्ड बॉन्ड को मतलब गिरवी रख के, कोलैटरल रख के लोन लेना चाहते हैं तो बैंक्स आपको लोन भी देती है अगेंस्ट दिस गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये थे कुछ फ़ायदे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या रिस्क है और क्या रिटर्न है, क्या टैक्सेशन है, ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रिस्क की। इसमें क्या रिस्क है? तो रिस्क इसमें इतना ही है जितना गोल्ड इन्वेस्टमेंट में है। अब मानते हैं कि आज की डेट में गोल्ड की रेट है 50,000 रुपये पर 10 ग्राम्स। अब कुछ टाइम बाद अगर उसका रेट 45,000 40,000 हो जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट का रेट भी ऑब्वियसली वही हो जाएगा और 8 साल बाद जो भी रेट होगा आपको वो मिलेगा। तो जो रिस्क है वो इक्वलेंट टू गोल्ड रिस्क है, इसके अलावा इसमें और कोई रिस्क नहीं होता है। और अगर यूनिट टर्म्स में बात करें तो आपकी गोल्ड की यूनिट्स उतनी ही रहेंगी। अगर आज आपने 10 ग्राम के लिए इन्वेस्ट किया है तो उस दिन मैच्योरिटी के डेट को आपको 10 ग्राम का रेट ही मिलेगा, इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि गोल्ड बॉन्ड क्या होता है और इसमें क्या एडवांटेजेस है इसमें इन्वेस्ट करने की। अब हम बात करते हैं कि इस पर क्या रिटर्न मिलेगा हमें। तो रिटर्न्स जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक होगा कैपिटल रिटर्न, जैसे कि आज अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और गोल्ड की वैल्यू 50,000 है और जब मैच्योर होगा तब अगर गोल्ड की वैल्यू 75,000 है तो हमें 75,000 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब कि ये जो 25,000 25,000 का हमें प्रॉफिट होगा, ये हमारा एक फर्स्ट रिटर्न है। और सेकंड रिटर्न है कि गवर्नमेंट इसमें हमें इंटरेस्ट भी देती है। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। इसमें हमें 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। जैसे कि हमने 50,000 इन्वेस्ट किया है आज, तो हमें 1250 पर एनम इंटरेस्ट मिलता है इस पर। और ये जो इंटरेस्ट मिलता है ये गवर्नमेंट साल में 2 बार हमें देती है। जैसे 1250 है तो वो हाफ साल में 2 बार मिलेगा हमें। तो ये था हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम टैक्सेशन की बात करते हैं। अगर हमें रिटर्न मिल रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें इनकम टैक्स भी पे करना होता है। तो अब 2 टाइप की इनकम हमने डिस्कस की कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा और कैपिटल गेन मिलेगा। तो हम दोनों की टैक्सेशन की बात करते हैं। जो इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिलता है पर एनम वो टैक्सेबल होता है, वो हमारी नॉर्मल इनकम जो होती है उसमें ऐड हो जाएगा टोटल इनकम में और हमें उस पर टैक्स पे करना होता है। और अगर टीडीएस की बात करें तो इसमें कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, हमें खुद अपने रिटर्न में शो करके उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। जैसे कि हमने बात की थी कि 5 साल के बाद हम इसे सेल कर सकते हैं और मैच्योरिटी पीरियड वैसे 8 साल का होता है मैक्सिमम। तो अगर हम 5 साल के बाद इसे सेल कर रहे हैं तो हमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास डिजिटल मोड में है और हम 5 साल से पहले ही उसे सेल कर देते हैं तो हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। अब वो कैपिटल गेन में 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। जितने टाइम आप होल्ड कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म है मतलब 3 साल से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट रख लिया है अपना, तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म है, 3 साल से कम है, तो आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड होके उस पर जो भी टैक्स बनेगा स्लैब के अकॉर्डिंग वो आपको पे करना पड़ेगा। पर अगर ऐसे नॉर्मल केस की बात करें कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है और आप 5 साल के बाद ही बेच रहे हैं, तो आपको कैपिटल गेन या कोई भी टाइप का इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता। बस जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर आपको हर साल अपनी इनकम में ऐड करके उस पर टैक्स पे करना होगा। तो अभी तक हमने रिस्क, रिवॉर्ड, टैक्सेशन, एडवांटेजेस सब डिस्कस कर लिया है। अब मेन बात डिस्कस करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो इसमें आप या तो ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या ऑफलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी आप बैंक में जाके जब वो पर्टिकुलर डेट को जब वो सीरीज़ ओपन हुई होगी, आप बैंक में जाके फॉर्म फिल करके भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं तो ये ईजीएस्ट वे है। आप ऑनलाइन अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके इसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट भी देती है जो भी ऑनलाइन इन्वेस्ट करता है इसमें।
और अगर इसकी डेट्स आप जानना चाहते हैं तो आप आरबीआई के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट बॉन्ड कब आने वाला है, या फिर काफ़ी एड्स और न्यूज़पेपर्स में भी आता है इसके बारे में, तो आप उस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस साल की जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो जून में आई थी, अब नेक्स्ट वाली अगस्त में आएगी, तो इस पर्टिकुलर डेट्स में हमें इन्वेस्ट करना था। तो अब बात करते हैं कि हमने इन्वेस्ट कर लिया है, सब कुछ हमने जान लिया है, अब मैच्योरिटी की बात करते हैं कि 8 साल बाद जब हमारा बॉन्ड मैच्योर होगा तब हमें उस डेट की जो प्योर गोल्ड की 999 गोल्ड की जो प्राइस होती है वो हमें गवर्नमेंट पे करेगी, और फिर वो उतना अमाउंट हमारा जो भी हमने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसमें डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, आपको ये यूज़फुल लगी हो। आपके ऑनेस्ट व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव